मेरा नाम डॉक्टर ओंकार सिंह है। मैं रिटायर्ड वेटनरी सर्जन हरियाणा से रिटायर हुआ हूँ और ग्रेजुएशन है मेरी डिग्री BVSc एंड AH बैचलर ऑफ वेटनरी साइंसेज एंड एनिमल हस्बेंड्री डिग्री का नाम है। और मैं आज आपको पशुओं में जो बहुत सी बीमारियां हैं उनमें से दो तीन बीमारियां हैं जो बहुत फील्ड के में काफ़ी परेशानी आती है, तो उसमें बांझपन है और पशु बार बार फिर जाते हैं, रुकते नहीं और पशु हीट में गर्मी में नहीं आते, तो उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। तो उसमें सबसे पहले हमें मिनरल की सबसे कमी ज़्यादा महसूस होती है। तो इसमें सबसे पहले मिनरल है, इनमें वैसे पोषक तत्व भी है ये मिनरल, और इसकी कमी की वजह से बहुत सी बीमारियां पशुओं में बांझपन है, गर्मी में नहीं आती, हीट में नहीं आती, फिर जाती हैं, अबॉर्शन हो जाता है और पीछा दिखाने लग जाती हैं, ये बीमारियां हैं। और इसमें आपको एक एक वन बाय वन मिनरल के बारे में आपको मैं बताता हूँ। तो इसमें सबसे पहले क्या होता था पुराने टाइम में कि पशु थे वो बाहर जंगलों में चरते थे, तो वहाँ पर घास वगैरह बाहर जगह होती थी हमारे पास, जो कि पशु बाहर जाने से सारे पौधे होते थे, उनसे सभी जो मिनरल होते थे वो सभी प्राप्त कर लिए जाते थे उनसे। और आजकल पशु बाहर जाता नहीं, जगह रही नहीं, और किसान है, किसान की खेती छोटी होती जा रही है, तो उसमें अपने खूंटे पे ही बंधा रहता है और बाहर जाने के लिए कोई जगह नहीं है। हर स्टेट में लगभग यही हाल होता जा रहा है। तो इसमें जो खनिज तत्व है उसका बहुत रोल है। इसमें वैसे तो खनिज तत्व 40 प्रकार के होते हैं, लेकिन 14 तरह के जो खनिज पदार्थ हैं उनका वन बाय वन मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें दो कैटेगरी में बांटे गए हैं खनिज तत्व, खनिज लवण खनिज तत्व, और इंग्लिश में इसको मिनरल मिक्सचर कहते हैं। और ये मिनरल मिक्सचर पशुओं को डेली खिलाते रहना चाहिए। तो इससे जो मिनरल की कमी हो जाती है, खनिज तत्वों की कमी होती है, वो उससे पूरी हो जाती है। तो इसमें दो कैटेगरी में बांटा गया है इसको। एक होते हैं मैक्रो एलिमेंट स्थूल तत्व, और दूसरा है सूक्ष्म तत्व। सूक्ष्म का मतलब वैसे भी छोटा होता है, और सूक्ष्म मैक्रो एलिमेंट होते हैं। मैक्रो एलिमेंट में सबसे पहले आता है कैल्शियम। कैल्शियम और फास्फोरस का रेशो 2:1 होता है। और कैल्शियम ज़्यादातर जो हड्डियाँ बनी हुई होती हैं वो कैल्शियम और फास्फोरस की बनी हुई होती हैं, और उसमें 2:1 होता है। 2 भाग कैल्शियम के होते हैं, 1 भाग फास्फोरस का होता है। कैल्शियम की कमी से क्या रोग हो जाता है कि आपने देखा है मिल्क फ्यूर की बीमारी सुनी होगी, तो उसमें ब्याने के बाद पशु बैठ जाता है, उठता नहीं है, और उसका तापमान है बिल्कुल कम हो जाता है। तापमान ऊपर आप हाथ से भी फील करके उसके टच करके देखोगे तो बिल्कुल ठंडा महसूस होता है, तापमान नीचे आ जाता है उसमें, और मिल्क फ्यूर बीमारी हो जाती है। दूध नहीं देता, उठता नहीं है पशु, और चल फिर नहीं सकता, चारा नहीं खाता, बिल्कुल बैठ जाता है, गर्दन अपनी लेवटी की तरफ, अडर की तरफ मोड़ के बैठता है, और बिल्कुल उसकी कब्ज हो जाती है उसको, और जो मजल होती है, नथुन होते हैं, वो बिल्कुल सूख जाता है, जुगाड़ी नहीं करता। और इसकी कैल्शियम यदि हम दे दें उसको उस टाइम, तो वो एनिमल ठीक हो जाता है। और दूसरी इसी कैल्शियम से रिलेटेड एक बीमारी और होती है, जैसे कि आजकल पीछा दिखाने की बीमारियां बहुत होती हैं, वो भी कैल्शियम की कमी की वजह से होती है। और वो कैल्शियम यदि हमें एनिमल को पहले ही दे दें तो वो बीमारी नहीं होगी। तो इसलिए ये कैल्शियम उसकी जब मिनरल मिक्सचर से पूर्ति हो जाती है। और दूसरा फास्फोरस है, इसी तरह फास्फोरस की वजह से होता है। और उसमें क्या है, छोटे जो बच्चे होते हैं उसमें कैल्शियम और फास्फोरस की कमी की वजह से रिकेट्स, एक हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। वो भी आपको देखने को बहुत से एनिमल में देखा होगा आपने, छोटे जो उनके बच्चे होते हैं, काफ होते हैं, उनमें हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। इसी तरह फास्फोरस की कमी की वजह से है, फास्फोरस से पशु के उसमें पेशाब में खून आने लग जाता है, हीमोग्लोबिन यूरिया हो जाता है। और फास्फोरस की कमी की वजह से उसमें
जो जॉइंट हैं वो उसमें सोजन आ जाता है, पशु चल फिर नहीं सकता बिल्कुल भी। तो इसमें हम सोडियम फास्फोरस की इंजेक्शन भी देते हैं और साथ में मिनरल मिक्सचर में भी फास्फोरस होता है वो भी खिलाते हैं, और साथ में सोडा फास होता है उसमें, क्योंकि फास्फोरस की ज़्यादा कमी होती है तो वो उसकी पूर्ति हो जाती है, वो हम उसको खिलाते हैं और एनिमल ठीक हो जाता है। यदि हम पहले से ही कैल्शियम और फास्फोरस मिनरल मिक्सचर पशु को खिला देंगे तो ये बीमारी नहीं होगी। दूसरा है सोडियम, तीसरा है सोडियम। सोडियम की कमी की वजह से क्या होता है कि इसमें पशु को इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस रखता है और इसमें पीएच को ठीक रखता है, और इसका सेल के अंदर 9 भाग सेल के अंदर होता है, 91 भाग सेल के बाहर होता है, और इससे बीमारी हो जाती है यदि हम सोडियम नहीं खिलाते एनिमल को। तो उसमें एसआईटी से पानी उतार लेता है एनिमल और उसमें भूख नहीं लगती है एनिमल को। तो ये सोडियम की कमी की वजह से होता है। वैसे साधारण नमक जो होता है वो भी एनिमल को खिलाना चाहिए कि उसमें सोडियम होता है और क्लोराइड भी होता है। इसी तरह क्लोराइड की कमी की वजह से भी ऑस्मोटिक प्रेशर, पीएच है वो ठीक नहीं रहता, तो वो साधारण नमक खिलाने से पूर्ति हो जाती है उसकी। और वो हम मिनरल मिक्सचर में भी आता है ये चीज़ें कि उसमें मिनरल मिक्सचर में ये सारी चीज़ें होती हैं। और इसके बाद में पोटेशियम आता है। पोटेशियम से क्या होता है कि उसमें नर्वाइन टोनिक के लिए अच्छा होता है, नर्व को एक्टिवेट करता है, और इसको सेल के अंदर 90 भाग सेल के अंदर होते हैं और इसके 10 भाग सेल से बाहर होता है। तो ये तो मैक्रो एलिमेंट के बारे में होता है। और अब आते हैं माइक्रो एलिमेंट। माइक्रो एलिमेंट नाम से प्रतीत होता है कि ये सूक्ष्म तत्व है, छोटा छोटा नाम जो होता है वो सूक्ष्म तत्व बोलते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है आयरन। आयरन की कमी की वजह से क्या हो जाता है, ह्यूमन बीइंग में भी आपने देखा है, लेडीज वगैरह में होता है कि आयरन की कमी से खून की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। वो कहते हैं नहीं कि खून की कमी होगी, तो वो खून की कमी इसकी आयरन की वजह से होता है। इसी तरह पशुओं में भी होता है, जब कोई बीमारी हो जाती है, जैसे हीमोग्लोबिन यूरिया हो जाता है या हीमेचूरिया हो जाता है, उसमें पेशाब में खून आने लग जाता है, तो उसमें आयरन की कमी हो जाती है। और वो आयरन की कमी फिर या तो हम उसको पहले से मिनरल मिक्सचर देंगे तो फिर वो आयरन की कमी उससे पूर्ति हो जाती है, नहीं तो फिर वो बीमारी हो जाती है, उसके इंजेक्शन टाइप में हमें इंजेक्शन देने पड़ते हैं, तब वो जाके ठीक होता है एनिमल। जो इसके फेरिटास इंजेक्शन आता है आयरन का, वो देते हैं। इसी तरह कॉपर है। कॉपर की कमी की वजह से क्या होता है कि एनिमल हीट में नहीं आता, हीट में काफ़ी लेट आता है, और कॉपर की कमी से भूख, एनिमल को भूख भी नहीं लगती, और उसकी चमड़ी है वो रफ़ हो जाती है। हीट में बहुत लेट आता है एनिमल, हीट में आता ही नहीं है, तो वो हमें कॉपर खिलाना ज़रूरी होता है, और वो मिनरल मिक्सचर में हम देते हैं तो वो कॉपर की कमी दूर हो जाती है उससे। और कई बार कॉपर की कमी की वजह से आपने देखा भी होगा, भैंसों में जो सफ़ेद फुलेरी टाइप की जो उसके बॉडी के ऊपर स्पॉट्स से बने हुए होते हैं, तो वो भी कॉपर की कमी की वजह से होता है। यदि हम शुरू से मिनरल मिक्सचर उसको खिलाते रहेंगे तो ये बीमारी भी नहीं आएगी, और एनिमल टाइम पर गर्मी में आ जाएगा और ज्ञापन हो जाएगा, टाइम पे ब्याह जाएगा। तो ये बीमारी इससे यदि मिनरल मिक्सचर हम खिलाते रहेंगे, खनिज तत्व हो, तो वो से ठीक हो सकता है, तो ये बीमारी आने की दिक्कत नहीं रहेगी। और आगे आता है कॉपर। कॉपर के बाद आता है कोबाल्ट। कोबाल्ट में पशु को क्या होता है, कोबाल्ट की कमी की वजह से भी एनिमल हीट में नहीं आता, बहुत लेट हीट में आता है। और इसी तरह फास्फोरस की कमी की वजह से भी होता है कि वो भी एनिमल, फास्फोरस की कमी की वजह से भी एनिमल हीट में नहीं आता, गर्मी में नहीं आता एनिमल। और कोबाल्ट की कमी की वजह से भी एनिमल हीट में नहीं आता। तो यदि हीट में नहीं आएगा तो और क्या हो जाता है, उसको हीट में नहीं आता, चमड़ी उसकी रफ़ हो जाती है और सूखी सूखी हो जाती है, भूख नहीं लगती कोबाल्ट की कमी की वजह से, और एनिमल बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। तो ये हम मिनरल मिक्सचर से उसको डेली 50 ग्राम बड़े पशु को मिनरल मिक्सचर खिला के हम ये कमी उसकी पूरी कर सकते हैं। तो डेली दूध देने वाले एनिमल को हो या बड़ा एनिमल हो, उसको डेली मिनरल मिक्सचर 30 से 50 ग्राम डेली खिलाते रहना चाहिए। तो इससे आगे आता है आयोडीन। आयोडीन भी माइक्रो एलिमेंट है। इसमें आयोडीन की कमी की वजह से आपने देखा होगा कि घेंगा रोग हो जाता है, गले में सूजन आ जाता है। तो आयोडीन ह्यूमन आदमियों में भी होता है ये, और पशुओं में भी होता है।
तो उसमें गले में सोजस आ जाता है और घेंगा रोग हो जाता है आयोडीन की कमी की वजह से, गोइटर बोलते हैं इसको इंग्लिश में। और आगे इससे मैग्नीज आता है। मैग्नीज की कमी की वजह से क्या होता है कि पशुओं में हीट में लेट आते हैं पशु, और उसमें बार बार फिरने लग जाते हैं, और उसमें अबॉर्शन गर्भपात हो जाता है। तो उसमें गर्भपात जब मैग्नीज हम दे देंगे तो उसमें वो सारी चीज़ें, वो जो बीमारियां होती हैं वो बिल्कुल नहीं आएंगी। और भेड़ों में भी इसकी जो जॉइंट होते हैं, जो जोड़ होते हैं, उनमें सूजन आ जाता है। और इससे आगे आता है जिंक। जिंक की कमी की वजह से कई बीमारियां होती हैं, जैसे कि पशुओं में ग्रोथ कम होती है, और उसमें हीट में भी लेट आता है, वो पशु बार बार फिर जाता है। और कई मिट्टी में कमियां हैं कई स्टेट में, तो वो जिंक की कमी है। जिंक हम खाद डालते हैं तो उससे भी कमी पूर्ति हो जाती है, और वो पौधे में आती है, पौधा एनिमल खाता है और वो उसमें एनिमल में चला जाता है। या फिर हम उसकी जगह मिनरल मिक्सचर खिलाएं उसको। और इसमें हाइपर पैराकेरेटोसिस और केरेटोसिस बीमारी भी हो जाती है। तो साथ में दूसरी और भी बीमारियां हैं, जैसे कि मोलिबेडिनम है, सेलेनियम की अधिकता है, और फ्लोरीन की अधिकता है। इनकी अधिकता से भी मिनरल की कमी भी नुकसानदायक होती है, और मिनरल की अधिकता भी नुकसानदायक होती है। तो इसलिए ये बैलेंस रहना चाहिए। यदि बैलेंस में रहेंगे तो फिर एनिमल ठीक टाइम पे हीट में आता है, ठीक टाइम पे ब्याह जाएगा, और वो बार बार फिरेगा नहीं, और एनिमल 1 साल के अंदर अपना बच्चा दे देगा। यही फार्मर के लिए सबसे बेस्ट होता है कि उसके अच्छे से कम 300 दिन एनिमल दूध दे, और टाइम पर एनिमल ब्याह जाए, और टाइम पर हीट में आ जाए, और अच्छा दूध देता रहे। तो वो एनिमल के फार्मर के किसान के लिए सबसे अच्छा उसका मतलब एक बिजनेस कह सकते हैं हम, उसको व्यापार कह सकते हैं, या उसकी जो आजीविका चलाने के जो साधन है वो कह सकते हैं हम इसको। तो ये हमारा मिनरल के बारे में है। और आगे अब फिर कोई और दूसरी बीमारी के बारे में आपको बताते हैं।